हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप ट्रेंडिंग में। तो हम आपको आज बताने वाले हैं टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ के बारे में। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान रिसेंट ईयर्स में काफ़ी न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है और इसके ऊपर काफ़ी पेनल्टीज़ भी लगी है। जैसे कि 2015 में यूएस के द्वारा इसके ऊपर सैंक्शन लगा कि इसको अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है नष्ट करने होंगे, लेकिन 2016 के अंदर इसके ऊपर सैंक्शन हटा दिए गए। उसके बाद से ये सीक्रेटली काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। अब 2018 के अंदर यूएस के करंट राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला इनके ऊपर सैंक्शन वापस लगाने चाहिए, लेकिन ये काफ़ी सीक्रेटली जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है और अभी तक किसी को नहीं पता ईरान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन तकरीबन 10 से 30 न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास है। नंबर 9 नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, आपने नॉर्थ कोरिया की आर्मी के बारे में तो काफ़ी सुना ही होगा। इसके पास में तकरीबन 40 न्यूक्लियर वेपन्स है जो इसको इस लिस्ट में नंबर 9 पर रखते हैं। इसने अब तक टोटल 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं और इसने अपना जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 9 अक्टूबर 2006 में किया था। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर काफ़ी पेनल्टीज़ भी लगी हैं। जैसे कि यूएन ने इसके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें से एक है 2013 में सैंक्शन लगाया था, जिसके अंदर इसको ये बताया गया कि अब से आप कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2015 में इस सैंक्शन की हटने के बाद में ये लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता आ रहा है। और ऐसी कंट्री के पास में इतने सारे न्यूक्लियर हथियार होना पूरी दुनिया को एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और आपको ये भी बता दूं कि ये एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने एनपीटी की ट्रीटी से विड्रॉ किया था 2003 में। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चाइना रशिया के साथ में इसके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है और इंडिया वियतनाम जैसी कंट्री से इसका काफ़ी अच्छा ट्रेड भी होता है। यूएस जापान और साउथ कोरिया से इसके संबंध अच्छे नहीं हैं और आपको किम जोंग उनके धमकी भरे भाषण के बारे में तो पता ही होगा। और अभी एक जैसा कोल्ड वॉर सा सिचुएशन है इसका यूएस, साउथ कोरिया और जापान के साथ में। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है या फिर आपको किम जोंग उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, तो अगर आपको एक और वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नंबर 8 इजराइल। आपने इजराइल के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक इजराइल है। इसके मैप के बारे में अगर आपको बताऊं तो सीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज से घिरा हुआ है, जो कि सारी की सारी कंट्रीज इसकी दुश्मन कंट्रीज है। हालांकि इजिप्ट और जॉर्डन से इसके रिलेशनशिप कुछ ईयर से अच्छे हुए ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर हथियार रखना इसके लिए एक यूजुअल चीज़ बन जाती है। इसके पास एग्जैक्टली कितने न्यूक्लियर वेपन्स है वो तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से इसके पास 80 to 400 न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। इसके रिलेशनशिप यूएसए, मैक्सिको, कनाडा और इंडिया जैसी कई कंट्रीज से काफ़ी अच्छे हैं। और आपने हमारे कंट्रीज से और इनके कंट्रीज से ट्रेड के बारे में तो सुना ही होगा। नंबर 7 इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स थे 2019 में, लेकिन अभी करंट सिनेरियो यानी कि 2020 में हमारे पास में 140 से 150 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो लास्ट एक साल में हमने अपनी न्यूक्लियर पावर को काफ़ी इम्प्रूव किया है। हमारे पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल के दौर पर अग्नि 5 है, जिसकी रेंज अराउंड 8000 किलोमीटर है। और हम लोगों ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 में ही कर लिया था, जिसकी तैयारी ऑफ कोर्स पहले ही स्टार्ट हो गई थी। और अब तक हम लोग 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं और हमारे पास में इतना इनफ प्लूटोनियम है कि हम 150 जो न्यूक्लियर वेपन की संख्या है उसको बढ़ा करके 200 कर ले। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन जाती है जब आपके नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान और चाइना जैसे हो, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन जाती है कि आपके पास में अच्छे खासे न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए। हमारे पास में शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, सबमरीन्स, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे सारी मिसाइल्स है। नंबर 6 पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 से 160 न्यूक्लियर वेपन्स है और बांग्लादेश को 1971 में खोने के बाद में इसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना स्टार्ट किया था। इसने अब तक कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जो कि सारे के सारे अंडरग्राउंड टेस्ट थे। जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था इसने बलूचिस्तान में किया था, जो कि 28 में 1998 में किया गया था।
इसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल की अगर बात करें तो इसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल के दौर पर है शाहीन 3, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास में शॉर्ट रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद है। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम। हालांकि 1970s में इसके पास में 520 न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन अभी करंट सिनेरियो यानी कि 2020 में उसकी संख्या घट करके 200 से 210 की रह गई है। इसके अगर मैक्सिमम मिसाइल रेंज की बात करूँ वो तो है 13,000 किलोमीटर, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज है। इसने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 3 अक्टूबर 1952 में ही कर लिया था। तब तक से लेकर अब तक ये 45 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। हालांकि इसका जो आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1991 में किया गया था, यानी कि 1991 के बाद में यूके ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। लेकिन फिर भी इसके पास में इतने न्यूक्लियर वेपन्स है जो इसको इस लिस्ट में नंबर 5 पर रखते हैं। जो मोस्टली इसके न्यूक्लियर वेपन्स है वो एज अ सबमरीन मिसाइल मौजूद है, यानी कि मैं कहूँ तो इसकी जितनी भी न्यूक्लियर फोर्सेज है वो मोस्टली सी बेस्ड है। और एक और चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी वॉरेट्स है इसके, यानी कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन से 200 से 210 न्यूक्लियर वेपन जो करेंटली है उसमें से कुल 120 ही यूजेबल है, यानी कि कईयों के लॉन्चर नहीं होते हैं या फिर जो ऑन गोइंग कुछ वर्क रहता है तो वो सारे यूज़ नहीं कर सकते आप। तो इसके जो करंट यूजेबल है वो 120 है। नंबर 4, चाइना। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक चाइना को इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखा गया है, क्योंकि इसके पास 280 से 290 न्यूक्लियर वेपन्स है। रिसेंट ईयर में चाइना ने अपनी न्यूक्लियर पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है और ये आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। पहला जो टेस्ट है वो इसने लूप नोर जिनजियांग नामक जगह पे किया था, जो कि 16 अक्टूबर 1964 में हुआ था। तब तक से लेकर अब तक चाइना कुल 45 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। रिसेंट ईयर में इनकी संख्या और भी बढ़ी है। मैक्सिमम मिसाइल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो 14,000 किलोमीटर, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज है। सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज जैसी कई आधुनिक हथियार इसके पास हैं। साउथ चाइना सी में हुए विवाद के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें एक कोल्ड वॉर सी सिचुएशन है सारी की सारी बड़ी पावर्स के बीच में। नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है और ज़्यादातर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ चाइना के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। नंबर 3, फ्रांस। फ्रांस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। काफ़ी मिलिट्री ट्रेड्स होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। हम लोग इनसे काफ़ी डिफेंस रिलेटेड और चीज़ें, एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदते रहते हैं। फ्रांस ने अपना पहला टेस्ट 13 फरवरी 1960 में किया था। उसके बाद से लेकर के अब तक 210 टेस्ट कर चुका है फ्रांस। हालांकि 1992 में इसने न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद कर दिया था, फिर भी इसके पास में 300 करीबन न्यूक्लियर वेपन्स है, जो कि इसको इस लिस्ट में नंबर 3 पर रखते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपके पास में इतने न्यूक्लियर वेपन होंगे तो आप और पैसा क्यों ही लगाएंगे। मैक्सिमम मिसाइल रेंज की बात करें तो वो है 10,000 से भी ज़्यादा, और इसने चाइना की तरह ही NPT की ट्रीटी साइन की थी, वो भी 1992 में। न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो और यूएसए का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यूएसए पहला वो कंट्री था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। 16 जुलाई 1945 में यूएसए ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 6185 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है यूएसए के पास, और इसका रिजल्ट तो आपको मालूम ही था। 6 अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया गया था, जिसकी वजह से 1.5 से 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। 1054 से भी ज़्यादा टोटल टेस्ट कर चुका है यूएसए अब तक, जो कि किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इसके मैक्सिमम मिसाइल रेंज की बात करें तो इसके पास में लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 15,000 से भी ज़्यादा है। सबमरीन्स है जिनकी मिसाइल रेंज 12,000 से भी ज़्यादा है, जो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और यही रीज़न है कि सोल पावर यूएसए को बोला जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो फिर आपको ये मालूम होगा कि एक NPT की ट्रीटी होती है जो सबसे पहले यूएसए और रशिया ने साइन की थी 1968 में। नंबर 1, रशिया। जी हाँ दोस्तों, रशिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रखने वाला, जिसके चर्चे पूरी दुनिया भर में है। 6800 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है रशिया के पास। इसने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त 1949 में किया था।
तब से लेकर अब तक रशिया 715 टोटल टेस्ट कर चुका है, जो यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा है। इसके पास में सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल्स भी है, 16,000 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रेंज वाली मिसाइल है इसके पास। और आपको ये भी मालूम होगा कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी रशिया के पास में है, जो कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो एटम बॉम्ब हुआ था उससे 4000 गुना ताकतवर है। तो सोचिए, हिरोशिमा एंड नागासाकी वाले बॉम्ब ने 1.5 से 2 लाख लोगों की जान ली थी, तो ये बॉम्ब क्या नहीं कर सकता। एनपीटी की ट्रीटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। 1968 में 2 ही कंट्रीज थी जिन्होंने एनपीटी की ट्रीटी साइन की थी, जिसमें से एक थी रशिया और दूसरी थी यूएसए। अगर आपको ये सारी वीडियोस की जानकारी में से कुछ भी चीज़ गलत लगती है दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ऐसे नॉलेज भरी वीडियोस ज़रूर बताएं। अगर आपको मतलब इन क्लिप से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है या फिर आपको कोई भी चीज़ लगता है कि मैंने गलत बताई है, तो फिर आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मेरे को कई लोगों के डीएम आए थे कि मुझे इन सब टॉपिक्स पर वीडियोस और कहाँ से मिलती है। तो फिर आपको अगर उन सब वीडियोस को देखना है या फिर किसी भी टॉपिक पर एक डिटेल रिसर्च करनी है, तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक और सारे नाम और जहाँ जहाँ से मैंने जिस सोर्स से लिए वो सारी चीज़ें डाल दूँगा। आप उधर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आपने जैसे ही पिछले वीडियोस लाइक किए थे वैसे ये वीडियो भी लाइक कर दी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।